सर क्या कैंसर का भी कोई इलाज है आपके आयुर्वेद में? हाँ, कैंसर का भी इलाज है। ठीक है, परमानेंट भी क्योर होते हैं और लॉन्ग टाइम उसका जो है। आज के वक्त में मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है भारत में बीमारियों का। तो मोटापा से बचने के लिए आप कौन-कौन से ऐसे चीज़ों को खान-पान में शामिल करने के लिए हाँ, बोलेंगे? है कि मोटापा कम करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं कि आयुर्वेद में पाचन तंत्र के सुधार के लिए कौन से टिप्स दिए जाते हैं? आयुर्वेद में पाचन तंत्र के लिए देखा जाता है कि पाचन तंत्र के लिए तो घर में ही, आयुर्वेद तो घर से ही शुरू होता है ना। मेडिसिन पे आइएगा तो अलग की चीज हो गई। केवल बीएमएस करने के बाद हम गायनो का काम कर सकते हैं, हम इनफर्टिलिटी का काम कर सकते हैं, हम स्किन स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, हम कार्डियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, जनरल फिजिशियन बन सकते हैं। तो ये सब हमारे आयुर्वेद में से बन सकते हैं आप एक बीएमएस करके। एक एक दूसरे पार्टी में जा करके आप डायरेक्ट काम नहीं कर सकते, आप जनरल फिजिशियन का ही काम कर सकते हैं। नहीं कि स्किन स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं, ना कार्डियोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं। नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम हर पॉडकास्ट में चाहते हैं कि आपको कुछ नया जानने को और सीखने को मिले, ताकि हर युवा और हर समाज का व्यक्ति कुछ अच्छा सीख सके यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास कुमार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम डॉक्टर विकास है। मैं बीएमएस हूँ। आयुर्वेद से इमरजेंसी ट्रीटमेंट, आयुर्वेद से न्यूरो पंचकर्म का कोर्स ये सब कराता हूँ और उस पर चिकित्सा भी करता हूँ। मेरा क्लिनिक मोतिहारी में है, चंदमारी चौक पे। तो सर, जैसे कि आपने बताया आयुर्वेद के क्षेत्र से हैं आप, तो आयुर्वेद क्या है इसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। आयुर्वेद जो है वो दो तरह का चीज है। आयुर्वेद एक चिकित्सा शास्त्र भी है और आयुर्वेद एक जीवन शैली भी है, जो जीवन जीने की कला भी सिखाता है। और रोग जीवन जीने की कला सीखने का क्या मतलब हुआ, इससे जीवन जीने की कला सीखने से आप रोग मुक्त रह सकते हैं, अपने आप को रोग से बचा सकते हैं। और चिकित्सा शास्त्र है, आयुर्वेद एक फुल्ली चिकित्सा शास्त्र है। फुल चिकित्सा शास्त्र का मतलब हुआ कि जो भी रोगी हैं उनको ठीक करने के लिए आयुर्वेद का दो सिद्धांत ही है कि आयुर्वेद में रोगी को रोग मुक्त करना और जो रोगी न हो उनके लिए जीवन शैली को बना करके, खान पान को ढंग से रख करके आप रोग मुक्त रह सकते हैं। तो सर, आयुर्वेद में वजन बढ़ाने को लेके या घटाने को लेके ऐसे इसमें कुछ है? बहुत कुछ है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में केवल ये वजन घटाने और बढ़ाने की बात तो बहुत छोटी सी हो गई जी। ठीक है, ये तो आप अपने दिनचर्या को मेंटेन करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, दिनचर्या को मेंटेन कीजिएगा और लेट नाइट का खाना सबसे घातक होता है। दूध दही का सेवन छोड़ दें। और आजकल जो प्रथा चली हुई है, इसमें एक चीज और बताना चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने मनीष जी किया है जी। तो एक सवाल बता दें आपको कि आप जो यहाँ धारणा चली है कि मीठा नहीं खाना है। मधुर रस को हमारे आयुर्वेद के अनुसार 6 रस होता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। तो मधुर रस मीठा खाना ही नहीं है। नहीं, हम मीठा नहीं खाते हैं, मीठा चीनी का आइटम नहीं खाते हैं। तो मीठा नहीं खाते हैं तो आपका स्किन कुछ दिन के बाद रफनेस स्किन होने लगता है, जो आपको बताने चेहरा का ग्लैमर खत्म हो जाएगा। तो चेहरे के ग्लैमर के लिए मधुर रस भी जरूरी है। हमारे 6 रस को बैलेंस करेंगे तो हम रोग मुक्त रहेंगे। कहीं ना कहीं हम अपने दिनचर्या में व्यायाम को भी शामिल करेंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल व्यायाम तो रहता ही है। बिना व्यायाम का काम चलने वाला नहीं है। व्यायाम तो आपको सुबह में करना ही पड़ेगा। और ये आपको सूर्योदय के पहले, ऐसा तो कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगने के लिए, लेकिन सूर्योदय के पहले आपको जगना जरूरी है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक 180 डिग्री के एंगल पे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सोइएगा तो हार्ट जो है 180 डिग्री का एंगल बनेगा और हार्ट का फ्लो धीरे धीरे कम हो जाएगा और हम रोग से ग्रसित होने लगेंगे। तो सर, आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत का क्या महत्व है? आयुर्वेद में 3 ही तरह की बीमारी है। खोजना हमको है कि कहाँ पे है। त्रिदोष का मतलब ही हुआ वात पित्त कफ। वात पित्त कफ जो है, इससे हट करके आज तक, जैसे कोरोना भी आई तो कोरोना भी वात पित्त कफ में ही थी। इससे अलग हट के कोई बीमारी न आएगी और न होगी। ठीक है, आज तक कोई जितनी भी बीमारियां आई सब उसी में है, वात पित्त कफ में ही है।
तो सर क्या कैंसर का भी कोई इलाज है आपके आयुर्वेद में? हाँ, कैंसर का भी इलाज है, ठीक है, परमानेंट भी क्योर होते हैं और लॉन्ग टाइम उसका जो है कैंसर का टोटली खत्म नहीं होता है। कुछ कैंसर जो कि एक्स्ट्रा अदर पार्ट में होता है, जो बाहरी साइड में होता है, उस कैंसर उसको हम ठीक कर सकते हैं। जो मस्कुलर ऑर्गन में होता है अंदर में, जैसे पैनक्रियाज में, लीवर में हो गया, तो उसको उसके ड्यूरेशन को, जो कैंसर का कीड़ा है जो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है, उसको हम कम कर सकते हैं। उसका ड्यूरेशन को हम बढ़ा करके लाइफ स्पाइन को हम बढ़ा सकते हैं। तो सर जैसे आपने देखा होगा आज के वक्त में युवा पढ़ाई में और तमाम चीजों में बहुत व्यस्त है, जिससे उनको मानसिक तनाव और तमाम तरह की चीजों का सामना करना पड़ रहा है। तो उससे कैसे बच सकते हैं? मानसिक तनाव या मानसिक तनाव है तो उसके लिए मेडिसिन खाना जरूरी नहीं है, उसके लिए मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करके ही आप पहले ठीक कर सकते हैं। और हमारे आयुर्वेद में उसके उनके लिए भी दवाइयां बनी हुई है, ठीक है, उनके लिए भी है। ताप्यादी लॉ है जो कि मानसिक तनाव को कम करता है, ब्रेन को और शरीर को दोनों को अलग अलग कर देता है और उसका लिंक तोड़ देता है, जिससे क्या होगा कि मेंटल रिलैक्स हो जाता है। आज के वक्त में मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है भारत में बीमारियों का। तो मोटापा से बचने के लिए आप कौन कौन से ऐसे चीजों को खान पान में शामिल करने के लिए बोलेंगे? हाँ, ये भी एक और इसमें है कि मोटापा कम करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं कि फल खाइए, फ्रूट्स खाइए, ठीक है, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल खाइए, सलाद खाइए, ठीक है। लेकिन क्या है कि जैसे कोई भी चीज है तो उसको हम लेट नाइट में खाना नहीं खाएंगे। एक कारण हो गया, अगर कफ प्रकृति का आदमी है तो उसके लिए सलाद और फल ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन पित्त प्रकृति का आदमी जैसे सलाद खाएगा ज्यादा तो उसको गैस ज्यादा बनने लगेगी और वो अनबैलेंस होने लगेगा। ठीक है सर। और लास्ट दो क्वेश्चन और हम आपसे पूछना चाहेंगे। आयुर्वेद में पाचन तंत्र के सुधार के लिए कौन से टिप्स दिए जाते हैं? आयुर्वेद में पाचन तंत्र के लिए देखा जाता है कि पाचन तंत्र के लिए तो घर में ही, आयुर्वेद तो घर से ही शुरू होता है ना। तो आयुर्वेद में आप मेडिसिन पे आइएगा तो अलग की चीज हो गई, मेडिसिन पे आइएगा तो अलग की चीज हो गई। आप घर में ही अजवाइन का काढ़ा है, अजवाइन का चाय पीजिए, जीरा का सेवन कीजिए, ठीक है, मूंग का दाल खाइए, इसी से आप पाचन तंत्र को सही रख सकते हैं। ओके सर। और उसके लिए अगर फिर पाचन तंत्र को और बढ़िया करना चाहते हैं तो चित्रक, हमारे यहाँ जो चित्रक है वो दीपन और पाचन दोनों करता है जी, ठीक है। जो खाना के लिए अग्नि होता है उसको प्रज्वलित भी करता है और जो खाना का रस बनता है उसको प्रज्वलित भी करता है और उसका पाचन भी करता है। अग्नि कम है तो उसको बढ़ा देगा और उसका पाचन सही नहीं हो रहा है तो उसके लिए पाचन भी करेगा। जैसे चित्रकादी बटी आती है तो उसके लिए हिंगवादी बटी आती है। तो एक आखिरी सवाल आपसे, आयुर्वेद में डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब है? ये भी आयुर्वेद का जो डिटॉक्सिफिकेशन एक शब्द है, इसी को आयुर्वेद में पंचकर्म बोलते हैं। पंचकर्म का मतलब होता है 5 क्रिया, जिससे कि डिटॉक्सिफिकेशन। सबसे पहले हम उस 5 क्रिया करने के पहले भी ये 2 क्रिया है, स्नेह और स्वेदन करना। डिटॉक्सिफिकेशन जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो उसका हम 3 महीना 2 महीना पे सर्विसिंग करवाते हैं। तो सर्विसिंग करवाते हैं तो फिर वो नया की तरह से काम करने लगता है। तो हमारा शरीर भी कार्बन छोड़ता है। जो भी ऑर्गन काम करता है, लीवर काम किया, पेनक्रियाज काम किया, लंग्स काम किया, हार्ट काम किया, तो उसका कार्बन छोड़ता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन उसी को बोलते हैं, उस कार्बन को हटाना है। तो कार्बन को हटाने के लिए पंचकर्म में वमन हुआ, विरेचन हुआ, वस्तीकर्म हुआ, इस तरह से करने से रक्त मोक्षण हुआ। ये सब डिटॉक्सिफिकेशन का काम है। सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपने बिजी शेड्यूल्स में से हमें समय दिया। सर हमारे दर्शकों को कुछ एक्सरसाइज और कुछ अपने जीवन में भोजन जो शामिल करें उसके लिए कुछ बोले जिससे वो स्वस्थ दिनचर्या और अपने जीवन कर सके। सबसे पहले तो खाना बदल बदल के खाएं। ऐसा कोई ये एक चीज और बता रहे हैं कि आजकल लोग मल्टीविटामिन के चक्कर में जा रहे हैं। मल्टीविटामिन के चक्कर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर जो है, हमको रिलैक्स दो, हमको फ्री छोड़ो, हम सारा चीज पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज जो घर का बना हुआ है वही खाना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं और लेट नाइट का खाना नहीं खाएं। हमारे यहाँ जैसे हम फॉलो करते हैं वेस्टर्न कंट्री को, हम फॉलो करते हैं इंग्लैंड को, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है कि वहां पर का क्लाइमेट के अनुसार भोजन है, हर 2-2 घंटे पे थोड़ा थोड़ा खाना। यहाँ डायबिटिक के पेशेंट को कहा जाता है कि नहीं, आप थोड़ा थोड़ा खाते रहिए,
2-2 घंटा पे, ये गलत हो रहा है। आयुर्वेद के हिसाब से आपको खाना जो खाना है वो 3 to 1 डाइट में खाना खाना है। पहले का लोग जो खाता था जैसे खाता था उसी अनुसार खाना है जी। ठीक है। तो पहले का लोग क्या करता था कि सुबह में 9 बजे के पहले पूरा फुल डाइट ले लेता था। अभी भी डायबिटिक पेशेंट को हम बताते हैं कि सुबह में आप 9 बजे तक जितना भी खाना खा सकते हैं आप फुल डाइट ले सकते हैं। जैसे 500 ग्राम हम खाना खा लिए सुबह में, चावल दाल रोटी साग सलाद जो भी खा रहे हैं तो 500 ग्राम खाए। तो उसके बाद आपको अगर भूख लग रही है तो 2 बजे दिन में हम 250 ग्राम खाना खाएंगे जी। और इसके बाद जो है फिर आप जो खाना खाएंगे उसके बाद का खाना जो है 7 बजे के बाद जो अगर खा रहे हैं तो वो खाना पचने में दिक्कत होती है। और सुबह में आप सोचते हैं कि मेरा स्टूल, हम खाने खाएं 1 बजे रात में 12 बजे रात में और कहें कि मेरा स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन का सबसे पहला कारण यही होता है। इसको अगर अब 7 बजे शाम में जो खाना है वो 125 ग्राम 3 to 1 डाइट हुआ। ये डाइट प्लान को अगर कर रहे हैं तो ये हार्ट से भी आपको सेव करेगा, डायबिटीज से भी सेव करेगा, हाइपरटेंशन से भी सेव करेगा। सर दर्शकों को बोलिए कि वो अपना जीवन शैली अच्छा रखें, उसके लिए कुछ उनको टिप्स। यही तो टिप्स सब बता ही दिए। अच्छा। हाँ, आपका एक सवाल था कि आयुर्वेद के क्षेत्र में बच्चों को आने की बात, तो बहुत अच्छी बात है। सरकार हमें ये प्रेफरेंस दी हुई है कि आयुर्वेद में जितना ख्याति पाने के लिए बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, नाम यश सब मिलता है। और क्या कि आप एक बीएमएस करके आप स्किन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। हम किसी भी तरह का काम कर सकते हैं बीएमएस करने के बाद। सरकार हमको अब इतना प्रेफरेंस दी हुई है अभी तक कि हम अपनी दवा बना करके और पेशेंट पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसका डाटाबेस सारा रखेंगे और आगे चल के हम उसको अपना पेटेंट भी करा सकते हैं। और क्या है, ये केवल बीएमएस करने के बाद हम गायनो का काम कर सकते हैं, हम इनफर्टिलिटी का काम कर सकते हैं, हम स्किन स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, हम कार्डियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, हम जनरल फिजिशियन बन सकते हैं। तो ये सब हमारे आयुर्वेद में से बन सकते हैं आप एक बीएमएस करके। एक दूसरे पैथी में जा करके आप डायरेक्ट काम नहीं कर सकते, आप जनरल फिजिशियन का ही काम कर सकते हैं, नहीं कि स्किन स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं, ना कार्डियोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, ठीक। तो दर्शकों आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा जरूर बताएं। सर काफी बिजी शेड्यूल्स में से हमें समय निकाल के दिए हैं, तो हमने कोशिश करा है कुछ क्वेश्चंस को आंसर लेने का। अगली बार हम फिर सर से मिलेंगे और फिर कुछ ना कुछ जो सवाल होंगे जो आप लिख के भेजेंगे और जो हमारे मन में होंगे हम जरूर पूछेंगे। सर थैंक यू सो मच।